आज हम कक्षा 9 का पाठ 2 स्वर्ण का सोने का कौवा पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत पाठः श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन है। एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पूरा कश्मीशित ग्रामे एकः निर्धनः वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। तस्या एका दुहिता विनम्र मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम तांडुल्य निभिक्ष्य पुत्रिमा आदेश। एक बार माता ने थाली में चावल को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य तपी तांडुलान खगेभ्यो रक्षम। सूर्य ताप में इन पक्षियों से इन चावलों की रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्र काक समुड्य तामपु जगामः। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ते हुए वहां पर आया। ना एतादृशम स्वर्ण पक्षो रजतचंचु स्वर्ण काकस्त्या पूर्वदृष्टम। इस प्रकार का सोने का पक्षी, स्वर्ण पक्षो सोने का पक्षी, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा। तम ताडुलान खादंतम, वह चावलों को खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, देख विलोक के रक्षित बालिका रोदित मारुपता। मतलब उन चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारती सा प्रार्थना, उससे वह प्रार्थना करने लगी। तांडुलम मां भक्ष्यम, मतलब इन चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्षे काका प्रवाच्य माँ शुचो, वो सोने का पक्षी कौवा है, वो उससे बोलता माँ शुचो, दुखी मत हो। सूर्य दया प्राज्ञम ग्रामा बही पीपलम वृक्षम त्वम आगंत्यम। वो उससे बोलता है कि सूर्योदय के पूर्व गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हें वहां आना चाहिए। अहम तुम्भ्य तंडुलम मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, है ना। बालिका इतनी खुश हुई कि वो रात को सोई भी नहीं, मतलब उसने निद्रा भी नहीं ली, सोई भी नहीं गई। सूर्योदयात पूर्व में सह तत्र उपस्थितम, सूर्योदय के पूर्व ही वो वहां पहुंच गई। वृक्षो स्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता स जाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्धते, वहां पर पूरा सोने का था, सब स्वर्णमय था। तथा काकक शयित्वा प्रबुद्धा तेन स्वर्ण गकाक्षो कथितम अहम बाले। फिर तभी वहां पर कौवे ने सोने की खिड़की से झांकते हुए बच्चे को कहा, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठो रुको, अहम त्वम कृते सोपान अवर्त्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियों को उतारता हूँ, मतलब सीढ़ी भेजता हूँ। त्वम कथम स्वर्णमय रजतम युक्तम ताम्रमय वा, तुम कहो कौन सी वाली सीढ़ी से आओगी, सोने वाली से, चांदी वाली से या तांबे वाली से। कन्या प्रावोचतम अहम निर्धत माँ द अस्मि, कन्या कहती है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने व स्वर्ण भवनम प्रसादम, वो वहां पे सोने के भवनों इनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। चिरकालम भवने चिर विचित्र वस्तुनि सहजाति दृष्टवा सह विस्मयगता, सभी मतलब चिरकाल भवन में, ऐसा लंबा चौड़ा भवन, बहुत ही सुंदर भवन में चित्र विचित्र, बहुत सारी चित्र और विचित्र, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजों को देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत ही विस्मय हो गया। श्रांता तम विलोक्यम का कहा प्रावतम, शांत चुपचाप रहने वाले उस कौवे ने उससे कहा, प्रहा पूर्व लघु प्राशतम क्रेताम, पहले तुम्हें खाना खाना चाहिए। वद त्वम स्वर्ण थालया भोजनम करिष्यति, उससे पूछता है कि पहले तुमको कुछ खा लेना चाहिए, है ना। तो उससे पूछता है कि वद तुम बोलो, तुम स्वर्ण थालया सोने की थाली में भोजन करोगी क्या।
सा रजत थालेस्थम ताम्र थालेस्थम, यह सोने की थाली या चांदी की थाली या तांबे की थाली में खाना खाओगी। बालिका व्याज हराताम ताम्रस्य विलकम, बालिका ने अपने व्यवहार के अनुसार तांबे की थाली ही कहा। निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका ने अपने व्यवहार अनुसार यही कि तांबे की थाली में ही गरीब लोग भोजन करते हैं, मैं भी करूंगी। तदा सह कन्या आश्चर्यचकिता सह जाता, है ना, जब वह लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ। तदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण थालस्य भोजनम परीक्षितम, तब लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन भेजा। ना एत्राद स्वादु भोजनम मा अवधि बालिका खादितम, किसी प्रकार मतलब वह बालिका ने स्वादिष्ट भोजन होने के कारण बहुत ज्यादा अवधि में मतलब जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। काको ब्रूते, कौवा बोला, बालिका अहमेक्षामि दयत्म सर्वदा चा अत्रे उत्तिष्ठम, वो बोलते बालिका से कौवा बोलता है कि हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा ही यहीं पर रहो। परम तुम माता वर्तते चा एकानी, परंतु तुम्हारी माँ वहां पर अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छम, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्य उक्तवा काकः कक्षा अभिरंतरम चित्रो मंजुषः निरसाय ताम प्रवदतम, इस प्रकार कौवे ने एक कमरे में बहुत सारी मंजूषा, जहाँ बहुत सारी पेटियां बिखरी हुई थी, उसे दिखाते हुए कहा, बालिका यदित इक्षम ग्रहणाम मंजूषा एकम, बालिका से बोलता है बिखरी हुई पेटियों को देखकर उसमें से कौवा बोलता है उससे कि अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से कोई भी एक पेटी उठा लो। लघुत्तमा मंजूषा प्रग्रह बालिका कथित मई देव मदीय तांडुलाम मूल्यम, एक छोटी सी पेटी को उठाते हुए कन्या ने कहा कि यह मेरे चावलों का मूल्य है। ग्रहम आगतम त्वया मंजूषा समुद्घाटितः तस्या महामरणि हीरकाणी विलोक्य सह प्रहर्षितम द्वैतम च सजातम, घर आकर उस मंजूषा अर्थात उस पेटी को खोलकर उसमें महंगे हीरे को देखकर वह बहुत खुश हुई और बहुत आश्चर्यचकित हुई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका परा लुब्धा वृद्धा न्यवसतम, उसी गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्यायाः सह तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का राज जान लिया। सूर्या तपे तांडुलम निभीक्ष्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, सूर्य ताप में अर्थात सूर्य की रोशनी में धूप में उसने भी चावलों को बिखेर कर अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तांडुलान भक्ष्यम तमापि अत्र आकर्यतम, उसी प्रकार सोने का कौवा चावलों को खाने के लिए वहां पर आया। प्रातः त्रस्तः गत्वा सह काकस्य निर्भस्य प्रोवोचतम, वहां जाकर उसने निर्भय रूप से उस कौवे से कहा, भो नीच काकम, हे नीच कौवे, अहम आगता मया तांडुलम मूल्य प्रयस्तम, मैं आ गई हूँ, मेरे चावलों का मूल्य दो। काकस्य काको अब्रवीतम, कौवा बोला, अहम त्वं कृते सोपान उतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ। त्वं कथम स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, तुम कहो सोने की चांदी की या तांबे की। गर्विता है बालिका है प्रोक्तम, बालिका गर्व से बोली, स्वर्णमेव सोपान अहम आगच्छामि, ठीक है, वो बोलती है कि मैं सोने की ही सीढ़ी पर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्य त्वं कृते ताम्रमय सोपान वे प्रयच्छतम, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी भेजी। स्वर्ण काकस्ता भोजनापि ताम्र भाजने हाहाकारतम, सोने के कौवे ने उसे तांबे के थाली में ही भोजन कराया। निवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरम अस्तो मंजूषा
तत्पर समुक्षितम, खाना खाने के पश्चात मतलब सारे काम से निपटने के पश्चात सोने के कौवे ने उसे उसी बिखरे हुए पेटियों से बिखरे हुए कमरे में ले गए। लोभ विष्टा सह ब्रह्मता मंजुषा गृहवती, ठीक है, लोभ से आकृष्ट होकर लोभी उस लड़की ने बहुत बड़ी सी पेटी उठा ली। गृहम आगत्य सह तार्षिता यावत मंजुषा समुद्घटितम तावस्य भीषण कर कृष्ण शापो विलिखितम, घर आकर जब उसने उस पेटी को खोला तो उसे बहुत काले वाले सांप दिखाई दिए। लुब्ध्या बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की को उसके लोभ का फल मिला। तदंतरम सा लोभम परित्यजितम, उसके बाद से ही उसने लोभ का त्याग कर दिया। विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 देखिए आप यहाँ पर स्थूल पदानात्य अधिकृत प्रश्न निर्माण करे थे। उन्होंने बोला है कि जो दिए हुए पद है उसके नीचे जो अंडरलाइन जैसी दे रखी है ये एक तरह से आप लोगों के लिए उत्तर है, आपको प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, तो ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, तो ग्राम में का अवसत, गांव में कौन रहती थी। दूसरा देखिए, स्वर्ण काकम निवारंती बालिका प्रार्थयतम, सोने के कौवे को निवारण के लिए मतलब उसके वहां से दूर हटाने के लिए जो उसके चावल थे उसे दूर हटाने के लिए बालिका ने प्रार्थना की, तो उसके निवारण के लिए बालिका ने प्रार्थना की। तो यहाँ पर लिखना किस कम निवारयंती बालिका प्रार्थ्यम, किसको निवारण के लिए बालिका ने प्रार्थना की। अगला देखिए, सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थितम, सूर्योदय से पूर्व ही बालिका वहां पर उपस्थित हो गई। हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, इसके नीचे प्रश्न निर्माण है, तो यहाँ पर कस्मात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थितम, किससे पूर्व बालिका वहां पर उपस्थित हो गई। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी। बालिका कस्या दुहिता आसित, बालिका किसकी पुत्री थी। अगला देखिए, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्य भी ज्ञातवती, बालिका लालची वृद्धा ने सोने के कौवे का रहस्य जान गई। तो लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्य भी ज्ञातवती, लालची वृद्धा किसका रहस्य जान गई। ये हो गए हमारे प्रश्न निर्माण। अगला वाला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को, निम्न अधोलिखितानि कथनानि कह का कम का च कथयति, निम्नलिखित प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ते हु टू हुम, ऐसा ही सेम है यहाँ पर संस्कृत में भी होता है। कह का, ये कह जो होता है ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है और जो का होता है वो स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये कम सेम पुल्लिंग के लिए और काम स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखिए, पूर्व प्रातराश क्रियताम, वो उसको बताते हैं कि पूर्व में ही जो किया गया काम था। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी। काका बालिकाम कथयतम, काका मतलब कौवा, कौवे ने बालिका को कहा। मैंने यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग था तो काम लगा दिया, बालिकाम ऊपर बिंदु लगा दिया, अकथयतम, कौवे ने बालिका को कहा। ख नंबर वाला देखिए, सूर्या तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्षतम, सूर्य में मतलब धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। तो ये बात कौन बोलता है। वृद्धा स्वपुत्रीम अकथयम, वृद्धा ने अपनी बेटी को कहा, यानी स्वपुत्री यानी बेटी को कहा। अगला वाला देखिए, तांडुलाम म भक्ष्यम, मतलब चावलों को मत खाओ, ऐसा कौन बोलता है। तो बालिका काकम अकथयम, बालिका ने किससे कहा। अगला देखिए, अहम तुभ्य तांडुलम मूल्य दास्यामि, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। तो ये बात किसने कही थी, ऐसा कौन कहता है। काका बालिका कथयति, कौवे ने बालिका को कहा। यहाँ पे काका बालिका कथयतम, कौवे ने बालिका को कहा। अगला वाला देखिए, भो नीच काका अहम आगता महा तांडुलम मूल्य प्रेक्षितम, वो बोलती है कि हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। यह बात किसने कही थी। लुब्धा बालिका काकम अकथयम, जो लालची लड़की थी, लालची बालिका थी, उसने कौवे को कहा। ये हो गया हमारा, ये प्रश्न निर्माण हो गया। इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर देखिए प्रश्न निर्माण हो गया है। अगला वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न उदाहरण कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते कृत्वा रिक्त स्थान पूर्यतम, यहाँ उदाहरण कोष्टक में दे रखा हुआ, आप लोगों को जो कोष्टक में शब्द दे रखे हैं उसमें आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना। ये बहुत ही सिंपल है आप लोग के लिए, सबसे सरल चीज है। पहले देखिए क नंबर वाला, जनः ग्रामात् बहि गच्छति,
आपको यहाँ पर जो एक ग्राम दे रखा ना, उसमें सिर्फ आ की मात्रा और त के नीचे विसर्ग लगाना है। ये हो गई आपकी पंचमी विभक्ति। ग्राम यानी गांव, ग्रामात मतलब गांव से, लोग गांव से बाहर आ जाते हैं, ये हो गया, या आते हैं। नदा पर्वतात निस्सरंती, नदा मतलब नदियां, पर्वतात सेम वही पर्वत लिखा हुआ, आ की मात्रा त लगाई तो पर्वतात, नदियां पर्वत से निकलती है। अगला देखिए, वृक्षात पत्राणि पतंती, ये वृक्ष है, इसमें आ की मात्रा त लगाया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला देखिए, बालकः सिंहात विभति, बालक शेर से, सिंह है तो आ की मात्रा, बालक शेर से डरता है। अगला, ईश्वर कलेशात त्रायतम, ईश्वर कलेशात यानी जो हमारे घर में झगड़ा लड़ाई होता है उसको दूर करते, उसका नाश करते। अगला देखिए, सेम, प्रभु भक्तम पापात निवारयति, पाप सेम में आपको कुछ नहीं करना, प्रभु भक्तम पापात निवारयति, प्रभु भक्त के पापों से निवारण करते, पापों को दूर करते हैं। ऐसा यहाँ पर देखिए, पूरे इसमें आपने कुछ नहीं करा है, सब में जितने भी लास्ट में कोने कोने में दिए हुए, इसमें सिर्फ आप लोग को आ की मात्रा था, आ की मात्रा था, आ की मात्रा था, इसमें जो भी था उसके नीचे वृक्ष है तो आ की मात्रा लगाई और त लगा दिया, हो गया वृक्षात। सिंह था, सिंह सेम था, आ की मात्रा था, इसको कहते हैं हम लोग पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति इसलिए कहा जाता है इसको, पंचमी विभक्ति में आप लोगों को किसी भी चीज से अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जना ग्रामात वही गच्छति, लोग गांव से बाहर आ जाते हैं। नदा पर्वतात, नदी पर्वत से, नदी यहाँ पे नदी पर्वत से अलग हो रही है तो नदी पर्वत से निकलती है। वृक्षात यानी कि जो वृक्ष है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी सारी चीजें क्या हो रही है, अलग होने के अर्थ में हो रही है। यहाँ पे लोग गांव से अलग हो रहे हैं, या नदी पर्वत से अलग हो रही है, यहाँ पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे हैं, यहाँ शेर, बालक शेर से अलग हो रहा है, मतलब शेर से डरता है, यानी कि अपने डर से दूर हो रहा है वो। यहाँ पे ईश्वर कलेशात, कलेशात यहाँ पर जो ईश्वर कलेशों से दूर करते हैं। अगला है पापात, पाप से मतलब पाप से दूर होते हैं,